instruction. Okay. थोड़ा बहुत मैं रिपीट करूंगा. हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने कहा वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर या कमांड आप कह सकते हो. नंबर 2 रिक्वेस्ट. नंबर 3 एडवाइस. Number 4 suggestion. Number 5 prohibition. Number 6 instruction. ये मेन चीजें हैं जो इसमें हम जो है एक्सप्रेस करते हैं. वो सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर या कमांड पाई जाए, नसीहत पाई जाए, इल्तिजा पाई जाए, सजेशन राय पाई जाए, किसी चीज से मना किया गया हो या किसी को किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हो, डायरेक्शन दी गई हो, इन सब सेंटेंसेस को आप कहोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस. क्या कहोगे? ठीक है. आज जो है देखिए, जनरली आप अक्सर स्कूल में भी सुनते होंगे, किताबों से भी पढ़ते होंगे कि सेंटेंस के 4 किस्में हैं, लेकिन सेंटेंस के 5 किस्में हैं. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक और हमने निकाला है, EXCLAMATORY. पहले हम एक्सक्लेमेटरी को समझते हैं. जो दूसरा इसके बाद हमें पढ़ना है 5वां किस्म सेंटेंस का, दैट इज ऑप्टेटिव. वो इसी एक्सक्लेमेटरी से अलग निकाला गया है. पहले वो एक्सक्लेमेटरी के साथ ही था, लेकिन अब उसको अलग किस्म लेते हैं. ठीक है. तो एक्सक्लेमेटरी को पहले समझते हैं. एक्सक्लेमेटरी लफ्ज जो है, एक्सक्लेमेटरी लफ्ज ये डिराइव हुआ है एक्सक्लेम से, EXCLAIM. एक्सक्लेम का मतलब, इसके बदले इसकी ऑरिजिन देखते हैं पहले. इसके बदले मिडल फ्रेंच वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था, EXCLAMER, और दूसरा इसका लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था एक्सक्लामियर, EXCLAMERE. एक्सक्लामियर का मतलब है टू क्राई आउट और सडन इमोशन. सडन इमोशन, सडन फीलिंग भी आप कह सकते हैं. ये लफ्जी माना है इसका, यानी कि अचानक कुछ जो हमारे सामने कोई चीज हो जाए जिससे हमारी फीलिंग्स जो है जाहिर हो, सडन फीलिंग्स. जैसे हम किसी अपने की मरने की खबर सुनते हैं, या किसी के एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं, या किसी के पास होने की खबर सुनते हैं, तो जो उस टाइम सडनली हमारे चेहरे पे गम या खुशी छा जाती है, उसको कहते हैं सडन फीलिंग, सडन इमोशन जो हम बयान करते हैं. या कोई ऐसा चीज हम देखते हैं अचानक जो हमने इससे पहले नहीं देखा हो, या हम हैरान रह जाते हैं वो चीज देखने से, तो उस टाइम को भी हम कहते हैं ये सडन फीलिंग होती है, सडन इमोशन होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. ये गैलेक्सी J8 कौन है? नदीम भट्ट सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपसे ठीक? शुक्र खुदा से. तो ठीक, शुक्र. तो ठीक, बस दुआ. चलो रूजो ऑनलाइन. हाँ, तो हम बात कर रहे थे, पहले लफ्जी माना हम समझ रहे थे. एक्सक्लेमेटरी लफ्ज जो है डिराइव हुआ है एक्सक्लेम से. एक्सक्लेम ऑरिजिनेट हुआ है और मिडल फ्रेंच वर्ड से एक्सक्लेमियर एंड लैटिन वर्ड से एक्सक्लेमियर, जिसका मतलब है सडन इमोशन, सडन फीलिंग. टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, यानी अचानक जो हमारे चेहरे पे या हमारे दिमाग में या हमारे दिल में एक फीलिंग छा जाती है, जो अचानक आए हमारे दिमाग में, हमारे चेहरे पे अचानक से छा जाए. जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमें किसी अपने के मौत की खबर सुनने को मिलती है, तो जो उस टाइम हमारे फेस के एक्सप्रेशंस अचानक चेंज हो जाते हैं. हम खुश होते हैं, हम हंस रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक गम की खबर मिलती है तो ऑटोमेटिकली हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो गम में तब्दील होते हैं. दूर से लगता है कि खुशी जो है वो खत्म हो गई, जो अभी तक हंस रहे थे हंसी मुंह से चली गई, चेहरे से चली गई, उसको कहते हैं सडन इमोशन, सडन फीलिंग, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग.
तो ऐसे सेंटेंसेस, जरूरी नहीं है गम, कभी कभार खुशी, हम जो है किसी काम में मुलविस होते हैं, न किसी गम का इजहार होता है, ना किसी खुशी का इजहार होता है चेहरे से, लेकिन अचानक हमें अपने के किसी के पास होने की खबर मिलती है, या कोई अपना टीम होता है उसके जीतने की खबर मिलती है, तो उस टाइम जो चेहरे पे अचानक से खुशी छा जाती है उसको कहते हैं सडन इमोशन, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, सडन इमोशन। ऐसे ये जरूरी नहीं है खुशी या गम, हम कभी कभार क्या है कि एक ऐसी चीज देखते हैं जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी हो, यानी देख के हम दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सडन वॉन्डरिंग, यानी वॉन्डर हो छा जाती है, वॉन्डरनेस छा जाती है हमारे चेहरे पे, हम हैरान रह जाते हैं। जैसे हमने कोई खूबसूरत कार देखी जो इससे पहले नहीं देखी होती है, ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है वाह क्या कार है, इंग्लिश में हम बोलते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। हाँ, ऐसे ही कोई खूबसूरत फूल देखते हैं जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो ये जो है ये सडन एक्सप्रेशन है, ठीक है। सरप्राइज जिसको हम कहते हैं कि हैरान रह जाते हैं हम। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी सडन फीलिंग, सडन इमोशन डिनोट करें, ठीक है, सडन फीलिंग, सडन इमोशन डिनोट करें, सडन इमोशन एक्सप्रेस करे, सडन सरप्राइज, किसी चीज से हम अचानक हैरान रह जाए उसको बयान करे, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे हम कोई खुशी की खबर सुनते हैं, जैसे हमने मैच जीता, तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकलता है वाह हमने जीता, तो इंग्लिश में हम कहते हैं हुर्रे वी वन द मैच। हाँ, ऐसे ही कोई गम की खबर मिलती है, इलेस ही इज नो मोर, इलेस ही इज डेड, he got hurt, he faced an accident। तो ये जो है ये है सडन इमोशंस जिनमें हम अपना गम या अपनी खुशी बयान करते हैं या हैरानगी बयान करते हैं। हैरानगी के सेंटेंस मैंने अभी बताए आपको, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, ठीक है। यस। हाँ, या हमें किसी बात से पछतावा हो, हाँ, जैसे हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो फिर हम कहते हैं हाँ काश मैंने उसको ऐसी बात नहीं की होती, या मैंने उसको ऐसे डांटा नहीं होता। ये भी एक सडन एक्सप्रेशन है कि जब हमें किसी को कुछ कहने पे खुद पे कुछ एहसास हो जाए कि हमने गलत किया, फिर हम उस पे पछतावा करते हैं, रेग्रेट जिसको हम बोलते हैं। ये भी हम अचानक ही करते हैं कि हम पहले किसी को डांटते हैं गुस्से में, फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी एक फीलिंग तारी हो जाती है दिमाग में कि हमने गलत किया, हमको ऐसा नहीं डांटना चाहिए था, गुस्से में हमने पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो ये भी हम किससे बयान करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से, ठीक है। यस सर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग, सडन इमोशन, सडन सरप्राइज बयान करें या रेग्रेट करें, किसी चीज पे पछतावा करें। तो इन सब सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस में भी ऐसी चीजें मिले हमें, ऐसे एक्सप्रेशंस हमें मिले, उनको हम कहेंगे दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्लियर? यस सर। यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर? यस सर। रिपीट तो नहीं करना है कुछ? नो सर। आफान आपको अच्छे से समझ आया ये? यस सर। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट किस्म है, मैंने पहले भी कहा ये जो हम अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू टेंस है, ना कि स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अलग किस्में हैं सेंटेंस के, अभी हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस हमने पढ़े अभी तक 4, अब हम 5वां पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव जो है, ऑप्टेटिव असल में ख्वाहिश के लिए एक्सक्लेमेटरी से अलग निकाला गया। इससे पहले हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ख्वाहिश भी जाहिर करते थे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता था, ख्वाहिश और दुआ, लेकिन उनको अब अलग निकाला गया, एक अलग टर्म दी गई उनके लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें हम किसी के लिए दुआ या किसी ख्वाहिश का इजहार करें,
یا تو کسی کے لیے دعا کا اظہار کرے یا کسی چیز کی خواہش ظاہر کرے. جیسے میں دونوں کی اگزامپل دوں گا. جب ہمارا کوئی مہمان ہوتا ہے پھر وہ جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے گھر سے, وہ بولتا ہے میں نکلتا ہوں, ہم یہاں سے بولتے ہیں نکلو اللہ کے حوالے. یہ اللہ کے حوالے جو ہے دس از اے پرے, دس از اے سپلیکیشن. ٹھیک ہے. ایسے ہی انگلش میں ہم بولتے ہیں اس پر کاشر پر شونن خدا میون دین زیوت عمر. انگلش میں ہم بولتے ہیں may you live long. یہ جو may you live long ہے this is a pray, this is a supplication, یہ دعا ہے. ٹھیک ہے. تو جس سینٹینس میں آپ دعا پاؤ گے, دعا ایکسپریس کرو گے, سپلیکیٹ کرو گے کسی کے لیے, تو اس کو آپ آپٹیٹو سینٹینس کہو گے. ہوگی ایک بات. دوسری بات ہے کہ اگر آپ خواہش ظاہر کر رہے ہو, جیسے کاش میں ڈاکٹر ہوتا, میں سب غریبوں کو فری میں علاج کرتا, تو ہم کہتے ہیں where I be a doctor, I would just care every poor people without any cost, without any fee. تو یہ جو ہے these are optative sentences. کاش میں پرائم منسٹر ہوتا, wish I were a prime minister, یا where I be a prime minister. تو یہ جو ہے جس سینٹینس میں آپ خواہش ظاہر کرو گے, تمنا کرو گے یا دعا کرو گے کسی کے لیے, اس سینٹینس کو ہم کہتے ہیں آپٹیٹو سینٹینس. سمجھ آیا؟ یس سر. 5 سینٹینسز ہم نے پڑھے سینس کے حساب سے. تھوڑا بہت میں ریوائز کروں گا. ہم نے پڑھا سینٹینس گروپ آف ورڈز ہوتا ہے, 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز, ایسی ترتیب میں کہ وہ ہمیں کمپلیٹ سینس دے. میننگ کی ہم بات نہیں کرتے ہیں جو ہم سکول میں پڑھتے ہیں کہ جو کمپلیٹ سینس دے. میں نے کہا آپ کو سمجھایا بھی وہ کیسے غلط ہے کمپلیٹ میننگ کہنا, کیونکہ آئی اے بوائے ایم جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ میننگ ہے, لیکن یہ سینٹینس نہیں ہے کیونکہ اس کی گرامیٹیکل سینس نہیں ہے. گرامیٹیکل سینس کیا ہے؟ اے بوائے اور آئی جو ہے یہ سبجیکٹ اور کمپلیمنٹ ہے, ان کے درمیان لنکنگ ورب ہونا ضروری ہے گرامیٹیکلی, تب جا کے یہ سینٹینس بنا سکتا ہے. اسی لیے ہم سینٹینس کی ڈیفینیشن کہتے ہیں اے گروپ آف ورڈز سو ارینجڈ دیٹ gives complete sense. گرامیٹیکل سینس ہونی چاہیے. تو جب 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز ایسی ترتیب میں ہو کہ وہ ہمیں کمپلیٹ گرامیٹیکل سینس دے, اس کو ہم کہتے ہیں سینٹینس. اس کے بعد ہم نے پڑھا سینٹینس کے جنرلی 2 حصے ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ, ایک کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ. اصل میں اس کے 3 حصے ہوتے ہیں جو ہمیں انشاءاللہ آگے پڑھنے ہیں. سبجیکٹ, ورب اور کمپلیمنٹ, اصل میں وہی پڑھنا ہے ہمیں. لیکن ابھی آپ جو ہے گرامر کے ریلیٹڈ اتنا انفارمڈ نہیں ہو, نالجبل نہیں ہو. تھوڑا بہت جب آپ سیکھو گے اس کے بعد میں انشاءاللہ یہ بھی پڑھاؤں گا کہ کیسے 3 پارٹس ہوتے ہیں سینٹینس کے. ٹھیک ہے, مین 3 پارٹس. چلیے اس کے بعد ہم نے پڑھا سینٹینس کے جنرلی 2 پارٹس ہوتے ہیں, سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. سبجیکٹ ہم نے کہا کہ سکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے سینٹینس, سبجیکٹ از the part which denotes the doer of action, جو کام کرنے والے کو ڈینوٹ کرے. پھر ہم نے اگزامپل دی I am a doctor, اس میں کام ہے ہی نہیں تو کام کرنے والا کہاں سے ہوگا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سبجیکٹ ہمیشہ کام کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے کہ سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سبجیکٹ کام کرنے والا ہو, کیونکہ there are almost sentences in lakes, in millions, in trillions, where you can't see any action in the sentence. Just like I am a boy, I am in the kitchen, I am on the bus, I am in the room, I am on the road. These are the sentences where there is no action. I have 2 pens, I have 2 brothers, my father's name is this, my mother's name is this. These are the sentences where you can't see any action. So ان میں بھی سبجیکٹ ہے. تو اگر ہم اتنا کہیں گے سبجیکٹ از دا ڈوئر آف ایکشن, تو ان سینٹینسز میں اس حساب سے کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. تو ہمیں سبجیکٹ کی ڈیفینیشن یوں کہنی چاہیے, سبجیکٹ از دا پارٹ آف اے سینٹینس اباؤٹ وچ سم تھنگ از ڈسکسڈ بائی دا ادر پارٹ آف دا سینٹینس. سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں سینٹینس کا دوسرا حصہ کچھ ڈسکس کرے, کچھ کہے, کچھ ڈکلیئر کرے, کچھ پوچھے, اس حصے کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. پھر ہم نے پڑھا پریڈیکیٹ. پریڈیکیٹ از دا پارٹ آف دا سینٹینس which discusses, which informs, which asks something about subject. پریڈیکیٹ وہ حصہ ہے جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ کہے, کچھ انفارمیشن دے, کچھ ڈکلیئر کرے, کچھ ڈسکس کرے, کچھ پوچھے, اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. اور جس حصے کے بارے میں پوچھا جائے, جس حصے کے بارے میں انفارمیشن دی جائے, جس حصے کے بارے میں کچھ کہا جائے, اس حصے کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. ٹھیک ہے. Yes, sir.
हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस के 5 किस्म होते हैं सेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेंस के हिसाब से। शाबाश। पहला हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव, जिसका तीसरा नाम है सिटेटिव। ठीक है, तो असर्टिव, डिक्लेरेटिव या सिटेटिव को हमने डिफाइन किया, वो सेंटेंसेस जिनमें हम सिंपली कुछ इंफॉर्मेशन दे, सिंपली कुछ डिक्लेयर करें, जिसमें बात का कोई मूड ना हो, सिंपली कुछ डिक्लेयर किया जाए, डिस्कस किया जाए, सिंपली कोई बात बताई जाए, एक सिंपल स्टेटमेंट हो, उसको हम कहते हैं असर्टिव या सिटेटिव या डिक्लेरेटिव। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम फीलिंग इल या समथिंग एल्स, जिसमें भी आप सिंपल स्टेटमेंट पाओगे उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस या सिटेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर हमने कहा असर्टिव के 2 किस्म है, एक है अफर्मेटिव और एक है नेगेटिव। अफर्मेटिव का दूसरा नाम हमने कहा पॉजिटिव। जब आप एक स्टेटमेंट पॉजिटिवली दोगे, जब आप एक स्टेटमेंट पॉजिटिवली एक्सप्रेस करोगे, इकरार में एक्सप्रेस करोगे, तो वो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। जैसे आई एम ए बॉय, I am a girl, I am eating food, I am going to school, I am on the road, I am in the kitchen. These all are affirmative assertive sentences, affirmative declarative sentences, affirmative citative sentences. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव। नेगेटिव में हमने कहा वो assertive sentences या वो citative sentences या वो declarative sentences जिनमें हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नेगेटिवली दे, यानी कि जिसमें नेगेशन हो, नकार हो। जैसे आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई हैव नॉट गॉन स्कूल, आई डिडंट मीट हिम। दीज ऑल आर नेगेटिव असर्टिव या नेगेटिव स्टेटिव या नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा किस्म सेंटेंस का, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पढ़ा वो सेंटेंसेस जिनमें आप क्वेश्चन पाओगे, आस्क टू आस्क, क्योंकि इंट्रोगेट मीन्स टू आस्क टू इंक्वायर, जिससे हम पूछताछ करें। देखो असर्टिव में हमने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम इंफॉर्मेशन के रिलेटेड सवाल पूछते हैं, हम इंफॉर्मेशन जानते हैं सवाल करके। तो जिस सेंटेंसेस से आप इंफॉर्मेशन के लिए सवाल करोगे, जिन सेंटेंसेस से आप पूछताछ करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, उनको आप कहोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर हमने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जनरली 3 किस्म के होते हैं। एक WH वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 2 ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 3 टैग क्वेश्चन। WH वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में हमने कहा वो क्वेश्चंस जो स्टार्ट होंगे WH वर्ड से, जस्ट लाइक व्हाट, when, where, which, whose, whom, how, these all, whom, ये सब जो है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। इनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। जब हम इंशाल्लाह प्रोनाउन उठाएंगे उसमें हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक किस्म प्रोनाउन का, तो वहां से आपको ये समझ आएगा। ये भी आप याद रखो, ये WH वर्ड्स है। तो जो क्वेश्चंस, क्योंकि इन वर्ड से रिलेटिव क्लास भी बनता है, तो यहाँ पे जरूरी आपको याद रखना है WH वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो। अगर आप कहोगे वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन हो, वो रिलेटिव क्लास भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कहना है वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, होम, हाउ, हु। जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हिच क्लास डू यू स्टडी इन, whose book is this, whom do you meet, who is your father, when did you attend the meeting. These all are WH word based questions. These all are WH word based questions. ठीक है, अब दूसरा किस्म जो हमने पढ़ा ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे डू, डज, डिड, is, am, are, was, were, have, has, had, will, shall, can, could, would, should, may, might. These all are auxiliary verbs. इनसे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसको हम कहेंगे auxiliary based questions. जैसे do you know me, do you eat food, have you met him, have you gone to school, are you eating food, are they washing clothes, have they swum in the river. These all are auxiliary based questions. ठीक है? Yes sir. उसके बाद हमने पढ़ा टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चंस भी क्या होते हैं?
ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, टैग क्वेश्चंस भी ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, लेकिन उनसे पहले जरूरी होना चाहिए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, टैग क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो पहले स्टेटमेंट होगा, उसी स्टेटमेंट के रिलेटेड हम टैग करते हैं एक छोटा क्वेश्चन आधा निकाल के उसी स्टेटमेंट से, जिससे हम बनाते हैं ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट या ऑक्सिलरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, यही दो किस्म है उसमें ये बनाने के। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऑक्सिलरी ये टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये ऑक्सिलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनसे पहले स्टेटमेंट होना जरूरी है। पहले स्टेटमेंट होगा, तब उसी स्टेटमेंट को कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्मेशन जानने के लिए हम उसी स्टेटमेंट को वापस सवाल करते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ बंदा होगा उससे कंफर्मेशन जानने के लिए, उससे उस बात का उसी लाइन में जवाब जानने के लिए। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल जो देता हूं, गुलमर्ग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इजंट इट, यू लाइक मशरूम्स डोंट यू, यानी आप मशरूम्स पसंद करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। और इसका रूल मैंने कहा कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव में आएगा टैग क्वेश्चन, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप वर्ब का मूड पाओगे, एक्शन का मूड पाओगे, जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन, इंस्ट्रक्शन। फिर हमने अलग अलग पढ़ा, ऑर्डर हुक्म, रिक्वेस्ट इल्तिजा, सजेशन राय, एडवाइस नसीहत, प्रोहिबिशन मना करना किसी चीज से किसी को, और इंस्ट्रक्शन किसी को डायरेक्शंस देना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, सडन इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, सरप्राइजेस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा वो सेंटेंसेस जिनमें हम दुआ एक्सप्रेस करें, सप्लिकेशन करें या अपनी ख्वाहिश जाहिर करें, उन सेंटेंसेस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छे से क्लियर हुआ? यस सर। दोबारा तो रिपीट नहीं करना है। नो सर। चलिए, यहाँ तक कोई